प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का। हमारे एक बहुत ही दिव्य अलौकिक संबंधी, अलौकिकता में बड़े भाई और लौकिकता में पिता समान, ज्ञानियों में ज्ञानी, योगियों में योगी, अति प्रिय शुभ कामनाएं हमारे प्रति रखने वाले एक भाई जी हैं। उनके मुखारबिंद से मैंने बहुत सुंदर बात सुनी एक दिन कि सत्येंद्र, जो ईश्वरीय सत्ता है वो ईश्वरीय सत्ता कहते हैं ओखली के अंदर भी है लेकिन चोट से बाहर है। इस बात का बहुत गहरा रहस्य है अपने आप में। बाबा हमें यहाँ रोज अपनी वाणियों के आधार से नए नए पुरुषार्थ के लिए और विशेषकर अष्ट रत्नों में आने के लिए, उस माला में, उस लिस्ट में आने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। पुरुषार्थ के लिए नई नई युक्तियां बतलाते रहते हैं। लेकिन विचार करें, क्या ये जो 16,108, 8 छोड़ दें, 16,100, फिर 9 लाख तारे आसमान में, फिर 33 करोड़ का जो सिस्टम है, तो क्या बाबा इन्हें नहीं पढ़ाता या इनका बाबा पे कोई हक नहीं है? बाबा की यही मुरली ये 108 में भी ले जाती है और 16,108 में भी ले जाती है और 33 करोड़ में भी ले जाती है, 9 लाख में भी ले जाती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बाबा की कौन सी बात को अपने जीवन में सिरोधार्य कर आगे बढ़ते हैं। मैं मुस्कुरा रहा था, कल बीता हुआ कल की मुरली में पढ़ रहा था। बाबा ने कहा, बच्चे अगर स्वप्न और संकल्प में कोई विविध प्रकार के विकारी या हल्के या निगेटिव जो भी संकल्प आ भी जाते हैं, तो किसी ने पूछा बाबा पाप लगता है क्या? बाबा ने कहा नहीं बच्चे, पाप नहीं लगता। पाप तब लगता है जब आप व्यर्थ कर्मेंद्रियों से व्यर्थ कर्म में आते हो। हमें याद है बाबा की अव्यक्त वाणी और इस साकार मुरली में भी हजारों हजार बार आया है, बच्चे संकल्प भी एक कर्म है और संकल्पों पर भी अटेंशन देना है। अपने ऊपर इतना ध्यान रखना है कि स्वप्न मात्र भी कोई विकारी ख्यालात ना आए। आया तो फेल। अब 2 कैटेगरी की आत्माएं हैं। जो उच्च कोटि की पुरुषार्थी हैं वो उस बात को याद रखेंगे, बाबा ने कहा स्वप्न और संकल्पों पर भी अटेंशन रखना है। और जो निम्न पुरुषार्थ करने वाली, निम्न कैटेगरी में जाने वाली, वो कहेंगे देखा बाबा ने कहा ना, संकल्प आए, विकल्प आए, स्वप्न आए, कोई बात नहीं, कर्मों से नहीं करना। वो इस पॉइंट को उठाएंगे। वह हरे प्रभुवर, आपकी लीला अपरम अपार, महाअपरम अपार है। आपके ही महावाक्य उच्च कोटि का बना देते हैं और आपके ही महावाक्यों को लेकर के आत्मा निम्न कोटि में, सती त्रेता में, लास्ट में भी जाने का पुरुषार्थ करती है। यही ज्ञान सागर की लहर है। ज्ञान माना समझ और समझ माना ये भी एक समझ होनी चाहिए। आज जितनी भी आत्माएं बाबा के बनने की बात तितर बितर होती हैं, उसके पीछे बाबा के महावाक्य जिस तरीके से कहे गए उसको ना समझने के कारण क्या व्यवस्था रही है, उस समय पर बाबा ने किस समय पर वो किस आत्मा के लिए उच्चारित किया, इसको ना समझने के कारण ही बिल्कुल डाउन में चले जाते हैं। तो आइए प्यारे बहनों और भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है, अभिनंदन है, पुष्प
सुगंधित वंदन है इस इजी वे मुरली दर्शन चैनल पर। मैं देख रहा था कि बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हमारे नए नए भाई बहन, बस उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आगे भी बढ़ाते रहें और मुरली का पूरा आनंद लें। अगर बाबा की मुरली का विश्लेषण आपको वाकई में आपके पुरुषार्थ में चार चांद लगाता हो तो इस वीडियो को आगे ना बढ़ा करके प्रॉपर तरीके से 15-20 मिनट 25 मिनट निकाल के पूरा मुरली का वीडियो सुना करें, है ना। चलिए, बहुत बहुत आभार, थैंक्स। आप सभी बाबा के रत्नों का हमें ऊर्जा देते हो, शक्ति मिलती है, आपकी दिल की दुआएं मिलती हैं और प्रभु की छत्र छाया तो है ही है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। आज की मुरली 27 फरवरी 2024 के साकार महावाक्य है। भगवान कहते हैं, मीठे बच्चे सदा बाप की याद का चिंतन, ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी, खुशी में रहेंगे। किसी ने बहुत सुंदर बात कहा, दूध का मंथन किया तो क्या बन गया, दही का मंथन किया तो क्या बन गया, और मक्खन का भी मंथन किया तो क्या बन गया, है ना। ऐसे ही जब हम मनन चिंतन करते हैं तो देसी घी के जैसी अमृत तुल्य बाबा की बातें रतन निकलते हैं। तो मनन चिंतन जरूरी है। अगर ब्राह्मण जिंदगी जीवन जरूरी है तो मनन चिंतन भी जरूरी है। मीठे बच्चे सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी और तुम बच्चे खुशी में रहेंगे। रहना चाहते ना खुशी में, तो ज्ञान का मनन चिंतन करना सीखो। ड्रामा में सबसे बड़े ते बड़ी कमाल किसकी है और क्यों? बाबा कहते, बच्चे शिव बाबा की कमाल है, क्योंकि वह तुम्हें सेकंड में परी ज्यादा बना देते, ऐसी पढ़ाई पढ़ाते जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। दुनिया में ऐसी कोई पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा ना सके। बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे अंधियारे से रोशनी में ले आना, ठोकरें खाने से बचा देना, ये एक बाप का काम है। तो मीठे बच्चे, उन जैसी कमाल, उन जैसी वंडरफुल कमाल और कोई कार्य, वंडरफुल कार्य और कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि शिव बाबा एक ही है ना। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं भाई, याद रखना भाइयों बहनों। बाबा की एक ही दुकान है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। बाकी ठग हैं, ठग, ठगों से बचो। किसी को मान अभिमान चाहिए, किसी को दौलत चाहिए, कोई सेकंड ब्रह्मा बनने के चक्कर में पड़े हुए हैं, जबकि ब्रह्मा बाबा भी तो एक ही है ना। हाँ, मास्टर ब्रह्मा बने आप, खुशी की बात है। याद रहे कि हमारी और कोई ब्रांच नहीं है सिवाय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की, ठीक है। और उनकी परख, उनकी पहचान आप अपने एकाग्रता के बल से कर सकते हो। ओम शांति। बाप रोज रोज रूहानी बच्चों को समझाते और बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप से सुनते हैं। जैसे बाप गुप्त वेश में, वैसे ये बच्चे ज्ञान भी बहुत गुप्त है। किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर आत्मा क्या चीज है। क्या चीज है हम लोग को तो जानते हैं, बहुत सूक्ष्म लेकिन अत्यंत शक्तिशाली, अनंत गुणधारी। देखो बच्चे, बाप हम आत्माओं को सुनाते हैं, ये बुद्धि से समझना है, फिर एक्ट में भी आना है। कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ पक्का करना है कि हम एक अजर अमर अविनाशी आत्मा है। महिमा सारी उस एक निराकार बाबा की है। अगर कभी कभी बाबा कहते हैं, बच्चे मेरा रोल है, मेरी भी क्या महिमा है ना, मेरा तो ड्रामा में रोल है। आज बाबा क्या करें, महिमा सारी उस एक की है, निराकार की है। महिमा तो उनकी बच्चे बहुत करते हैं लोग। मुस्लिम लोग भी क्या कहते हैं, अल्लाह मियां ने ऐसे फरमाया। अब फरमाया किसके आगे? बच्चों के आगे फरमाते हैं तो तुम बच्चे मनुष्य से देवता बन जाते हो। अच्छा, उन्होंने किसके प्रति कब कैसे फरमाया होगा, सो तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। अभी इन बातों का तुम्हें मालूम पड़ा है, इस नॉलेज का मालूम पड़ा है। बाप अविनाशी है। मनुष्य गाते रहते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं, उसको जर्रे जर्रे या कण कण में व्यापक कह देते हैं। कल पहले वाली नॉलेज बाबा सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे विचार सागर मंथन करके फिर लिखो
क्या क्या हमारे से मिस हुआ, नई नई युक्तियां निकालनी चाहिए। बच्चे मेहनत कर रही है, कल की मुरली याद है बच्चे? देखो बाबा कहते हैं बच्चे ये मत सोचना दृष्टि पड़ जाएगी बाबा की, या बाबा के घर में रहने लगे, मधुबन में रहने लगे तो हम तो हमारा कल्याण नहीं। खुद की मेहनत, खुद मरो तो स्वर्ग मिले, कहावत है ना दुनिया में। तो खुद का पुरुषार्थ ही हमें आगे बढ़ाता है, ना कि अन्य। हाँ, भावनात्मक दृष्टिकोण से आप ठीक है, वो अच्छा है कि बड़ों की छत्र छाया, बड़ों की दृष्टि वो कमाल करती है। लेकिन बाबा ने अपने लिए ही कह दिया कि मेरी दृष्टि पड़े तो तुम्हारा ये हो जाएगा, ऐसे मत सोचना। बाबा ऐसे, बाबा तो फिर सभी को दृष्टि देके कर देना। इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे विचार सागर मंथन करके लिखो, मेहनत करनी है बच्चे, मेहनत। देखो बाप बैठकर समझाते हैं, या कभी नहीं बोलना चाहिए हम बाबा के साथ हैं और बाबा धराधाम पर वो स्वयंभू, वो खुदा अभी आया हुआ। क्या नहीं बोलना, दोबारा सुनो। या कभी नहीं बोलना चाहिए कि बाप बैठकर समझाते हैं और हम बाबा के साथ हैं और बाबा अभी आया हुआ है असुर से देवता बनाने। लिखते हैं, पढ़ते हैं, मानुखते किए देवता करत न लागी वार। लेकिन कब, कैसे, विधि क्या है, उस ईश्वर ने कैसे आकर के मनुष्य को देवत्व की ओर ले गए, बनाया मनुष्य से देवता, तो वो विधि यहां सिखाई जा रही है, चल रहा है कार्यक्रम, गीता एपिसोड। देखो बच्चे, देवताएं सदगति में रहते हैं, बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती। ड्रामा में सबसे बड़े ते बड़ी कमाल बच्चे बेहद के बाप की है। इस पढ़ाई से तुम परी ज्यादा बन जाते हो। वहां तो देखो भक्ति मार्ग में माला फेरते रहते हैं, कोई किसी की कोई किसी की। एक बहुत सुंदर व्यक्तित्व के धनी कह के गए, माला फेरत जुग भयो, फिरन मन का फेर रे, कर का मन का फेंक दे और मन का फेर रे भाई, मन का फेर। तो क्या मन का फेरे, मन से किसको फेरे, अजपा जाप किसके साथ लगाए दिल की डोर, वो ऊपर वाला कौन जरा पता तो बताओ। तो जिसको चाहिए है वो इस विद्यालय में आकर के 7 डेज का कोर्स कर ले और मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। अपने मन को अनेक सद्गुणों के रंगों से रंगना चाहते हो तो आओ, वेलकम, स्वागत है। कहाँ? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की किसी भी ब्रांच पर। ये रंगरेज ऐसा है, आपसे शुल्क नहीं लेता, सिर्फ समय का शुल्क देना पड़ता है। दे सको तो आओ। फितरत में जमाने की हर रस्म ठुकराओ, गर हो दिल में उल्फत तो मेरे साथ आओ, कहावत है। तो बाबा कहते बच्चे देखो, माला फेरते रहते हैं, कोई किसी की कोई किसी की। बाबा ने कहा महारथी, तो फिर उन्होंने हाथी पर सवारी दिखा दी। ये पुरुषार्थ की बात है। ये सब बातें बाबा समझाते। बड़े बड़े आदमी जहां भी जाते हैं तो कितनी आओ भगत करते हैं, उनकी करनी भी चाहिए। बाबा यहां भी कहता है कभी तुम्हारे दरवाजे पर कोई आता है तो उसकी अच्छी से खातिरी करो। यही श्रेष्ठ सेवाधारी की, श्रेष्ठ पुरुषार्थी की निशानी है। अपने दरबार से किसी को नाराज ना करो। तुम जानते हो इस समय सारा झाड़ जड़जड़ीभूत है, विश्व की पैदाइश है ना बच्चे। पूछो मत, आजकल की औलादे नन्ही नन्ही, अरे पूछो मत भाई। तुमको फीलिंग आनी चाहिए सतयुगी दुनिया में बच्चे विष की बात ही नहीं है। बाप कहते तुम बच्चों को मैं पद्मा पदम पति बनाता हूं, सुदामा पद्मा पदम पति बना था। सब अपने लिए ही कहते रहते। बाप कहते इस पढ़ाई से तुम कितने ऊंच बनते हो, विचार तो करो। नशा चढ़ता है तभी जब हम अपनी घोटते हैं। इसलिए बाबा कहते अपनी घोट मंथन कर तो खुशी में रहे। देखो बच्चे, बाप
प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, गुणों का सागर है। ये किसकी महिमा है जानते हो बच्चे? आत्मा में भी ज्ञान के संस्कार होते हैं। बाप में कितने ज्ञान के संस्कार हैं जो उसको सागर कहा जाता है। हम स्वरूप है उसका, वो सागर है हमारा। कोई मनुष्य की महिमा बच्चे हो न सके, ना किसी देवी और देवता की हो सकती है। देखो मनुष्य तो क्या आज्ञा देंगे, करके ज्यादा कहेंगे चलन अच्छी रखो, लेकिन अंदर में ताकत भी तो चाहिए अच्छी चलन चलने की। तो बच्चे जानते हो बाप समझाते मनुष्य सृष्टि का झाड़ कल्प वृक्ष है, फाउंडेशन देवी देवता, फिर उनसे ट्यूब्स यानी और निकलते हैं, छोटे छोटे मठ पंथ कितने आते हैं, वृद्धि होती रहती है, उनकी भी कुछ महिमा हो जाती है, परंतु बच्चे फायदा कुछ नहीं। आखिर सबको नीचे ही आना है। बाप आते हैं साधारण तन में। बच्चे भाग्यशाली रथ जरूर चाहिए, तो साधारण तन में आते हैं, आकर के ज्ञान देते हैं, तब भाग्यशाली बनाते हैं। सतयुग में सब पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है बच्चे, जिससे तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण के जैसे बन जाते हो। भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते हैं मनुष्य, कभी कहीं कभी कहीं। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। अंधियारा है ना, यहाँ उजियारा है। अंधियारे सभी मिट गए, उजियारा आ गया। तुम बच्चे धक्का नहीं खाते हो। बाप कहते बच्चे भल घर में रहो, गीता पाठशाला खोलो। हाँ भाई, जो भी घर गृहस्थी में रहने वाले हो, इस शिवरात्रि पे कर लो संकल्प, बड़ों से पूछकर अपने घर में 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बाबा को समय वो जगह दे दो। फिर बाद में आप ही यूज करो। कोई ऐसा टाइम फिक्स कर दो जिस समय पर कोई छोटी बहन जाकर के क्लास करा दे। आप अपने को योग्य ऐसा बना लें जो आप खुद कराने लगे, लेकिन कनेक्शन बड़ों से और प्रॉपर सिस्टेमेटिक। ये मान सम्मान और दौलत के दलदल के चक्कर में गीता पाठशाला अगर खोलोगे तो सफल मुश्किल है। नेक नामी तो क्या, फिर बदनामी ही कराते। इसलिए बाबा कहते बच्चे घर गृहस्थ में रहते हो तो गीता पाठशाला खोलो। 4 का भी, 10 का भी, 2 का भी अगर भाग्य उदय हो गया, आपको नहीं मालूम कितना बढ़िया सिस्टम है MLM का, बाबा का। बाबा कहते बच्चे देखो घर में गीता पाठशाला खोलो। बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो नहीं उठाते, दूसरों के लिए जगह देते। अच्छा बच्चे, ये भी अच्छा है। देखो बाबा कुछ ना से कुछ ही अच्छा है। आप नहीं ज्ञान उठा सकते, आपके पास कोई घर पड़ा हुआ है, कुछ ऐसा है, तो दूसरों के लिए सेवारत दे देते हैं सेवा के पर्पस से, तो ये भी अच्छा है, कुछ तो भाग्य मिलेगा ना। अच्छा बच्चे, यहां बहुत साइलेंस चाहिए। यहां बहुत साइलेंस चाहिए। यह है होलीएस्ट ऑफ होली क्लास, जहां सुख, जहां शांति में तुम बच्चे बैठकर बाप को याद करते हो। इसलिए मना किया जाता है हमारे ब्रह्मा कुमारी इसके केंद्रों पर 10 साल से छोटे बच्चों को ना ले आए तो अच्छा है। ले आए तो उन्हें अपनी गोद का मालिक बनाएं, उन्हें समझा के रखें, और आपके कंट्रोल में बच्चा हो तो ही लाएं, क्योंकि वो खुद तो डिस्टर्ब होते हैं बेचारे, वो क्या जाने। लेकिन वो जो ध्यान कर रहे हैं चुपचाप बैठ के, उनको डिस्टर्ब करते हैं, और ये पाप उन पे चढ़ता है जो ऐसा करते हैं, जो समझदार होके भी ऐसा करते हैं। इसलिए प्लीज अटेंशन दो इन बातों पर। हाँ, आपके कंट्रोल में है, शांत बैठता है तो जरूर लाओ, कोई दिक्कत नहीं। उसको समझा के लाओ कि वहां शरारत नहीं करनी है। एक पिताजी अपने पुत्र के साथ, छोटा सा बच्चा, क्या जाने बेचारा, माउंट आबू चले गए। सामने अव्यक्त बाप दादा आए हुए थे, तो बेटा को क्या लेना देना, वो खर्राटे मारने लगा। इतनी भीड़ बढ़ी, उसे समझ नहीं आया, कभी पैं करे कभी सो जाए। तो पिता का बड़ा दयालुता जागृत हुई कि बच्चे उठो, देखो सामने बाबा आया है। बोले पापा बाबा आया हुआ है? कहाँ बाबा आया हुआ है, हमें तो बाबा नहीं दिखाई दे। बोले बच्चे वो देखो। बोला वो तो साड़ी वाले हैं, बाबा तो दाढ़ी वाले होते हैं, और खट सो गया। तो भाई क्यों ऐसे करते हो? अबोधता जिनमें है, जो समझते नहीं।
बाबा कहते बच्चे यहाँ बहुत साइलेंस होनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा आप सबको। बाकी बच्चों से कोई नफरत नहीं है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनें या भाई नफरत नहीं करते, सिस्टम ठीक रहे इसलिए बताया जाता है। यहाँ बहुत साइलेंस होनी चाहिए। ये होलीएस्ट ऑफ होली क्लास है, जहां तुम बाप को याद करते हो शांति में। शांति धाम जाना है ना बच्चे। यहाँ बहुत धैर्यवत अवस्था चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। बच्चे अहंकार आता है तो वो गिरा देता है, बड़े बड़े रावण जैसे विज्ञानी और ज्ञानी और बलवान होते हुए भी अहंकार ने उसका क्या हाल किया जानते हो। बच्चे बहुत मीठा बनना है, देह अभिमान को हट कहा जाता है। बहुत मीठा बनना है। देवताएं बच्चे कितने मीठे हैं, देखो तो सही, विचार तो करो, कितनी कशिश होती है उनको देखकर। तुमको बाप ऐसा बनाते हैं तो ऐसे बाप को बच्चे कितना याद करना चाहिए। बच्चों को ये बातें बार बार सिमरण कर अंदर में हर्षित रहना चाहिए। इनको तो निश्चय है कि हम शरीर छोड़ या लक्ष्मी नारायण बनेंगे। किनको? मम्मा और बाबा को। एम ऑब्जेक्ट का चित्र भी देखना चाहिए, हम क्या बनने वाले हैं। वह तो पढ़ाने वाले देहधारी टीचर होते हैं, यहां निराकार आकर के आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह चिंतन करने से बच्चे कितनी खुशी के रोमांच खड़े हो जाते हैं। इनको यह नशा रहता होगा कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। ये बड़ी वंडरफुल और राज रहस्य युक्त बातें हैं। बच्चे तुम वंडरफुल बातें सुनकर फिर धारण करते हो, दूसरों को भी सुनाते हो। बच्चे बहुत मीठे होते हैं, कहते हैं बाबा आज मुझे टोली खिलाओ, थोड़ी ज्यादा खिलाओ। अच्छे बच्चे कहेंगे हम बच्चे भी हैं, हम सर्वेंट भी हैं। बाबा को बहुत खुशी होती है बच्चों को देखकर। पिता का दिल है और अकेला पिता थोड़ी है, ऑल इन वन संबंधी है, सब कुछ है वो। बच्चे जानते हैं समय थोड़ा है, इतने जो बॉम्ब शादी बनाए हैं क्या करेंगे? क्या नदी समुद्र में फेंक देंगे? नहीं बच्चे, जो कल पहले हुआ था फिर होगा जरूर, है ना। 100 कोस पर कहते हैं एक दिया जलेगा कैसे? ऐसे ही देने वाला। हाँ, परंतु तुम बच्चे जानते हो, वो समझते अभी शांति हो जाए, परंतु ऐसा हो न सके। विश्व में शांति तुम स्थापन करने के निमित्त हो, तुमको विश्व के बादशाही की प्राइज मिलती है। देने वाला है बाबा। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो बच्चे। शारीरिक बल से विश्व का नशा का शारीरिक बल से विश्व का विनाश होता है और योग बल से हम बादशाही प्राप्त करते हैं। साइलेंस से तुम विजय पाते हो। अच्छा, एक बहुत गहरी बात बाबा ने लास्ट में कही, साइलेंस से तुम बच्चे विजय प्राप्त करते हो। उस साम्राज्य पे तो है ही है, लेकिन अपना ये जो संसार है दैहिक कर्मेंद्रियों का, तो जितना साइलेंस में रहने का अभ्यास करेंगे उतना हम विजयी बनते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ड बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाप दादा आपको भी नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू। सार का भी सार सुनेंगे। अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है। छोटी छोटी बातों में टेम्पर हाई मत किया करो, बहुत गंभीर और बहुत धैर्यवत। अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है, बाबा को फॉलो करना है। किसी भी बात में बच्चे अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने ये किया, हमने वो किया। सेवा करके अहंकारी बन गए तो काहे की सेवा। देवताओं के जैसा मीठा बनकर ही रहना है, कुछ भी हो हमें देवताओं के जैसा दैवी गुणधारी बनना ही है। सदा हर्षित रहने के लिए बच्चे ज्ञान का सिमरण करते रहो, विचार सागर मंथन करते रहो। हम भगवान के बच्चे हैं, अब क्या विचार करना है वो भी बाबा बता रहे हैं। हम भगवान के बच्चे हैं तो सर्वेंट भी हैं, इसी स्मृति से सेवा पर तत्पर रहो। वरदानी बाबा का वरदान है, मन मनाभव के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। बाबा की याद के साथ साथ मध्य में जो हम विष्णु समान हमारा लक्ष्य है, हम वो बनने वाले, वो भी रखो अपने स्मृति में। मन मनाभव के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव।
देखो बच्चे, बाप दादा कहते हैं आप बच्चों को मन मनाभव के साथ मध्याजीभव का भी वरदान है। अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्याजीभव। स्वर्ग में पालनहार कौन है? विष्णु, है ना। तो विष्णु की दुनिया और विष्णु है चतुर्भुज। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं वही मध्याजीभव का मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। मध्याजीभव वह है जो मन मनाभव तो होंगे ही होंगे जो मध्याजीभव है। ऐसे बच्चों के हर संकल्प बोल कर्म महान से महान हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। स्मृति स्वरूप बनना ही माना महान आत्मा बनना। पुनः सुनो, स्मृति स्वरूप बनना ही महान आत्मा बनना है। आज का स्लोगन है खुशी आपका स्पेशल खजाना है। हाँ भाई, स्पेशल खजाने वालों, खुशी आपका स्पेशल खजाना है। इस खजाने को कभी छोड़ना नहीं, है ना। कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी ना चाहे। अच्छा, पुनः आप सभी बहन भाइयों का बहुत बहुत थैंक्स, आभार। ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं आपकी सेवा में, उपस्थिति दर्ज कराते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम शांति, ओम शांति।